बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोई आदमी अगर फौत हो जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना कितना ज़रूरी है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई आदमी फौत हो जाए तो हमारे यहाँ यूनियन काउंसिलों में जैसे बच्चे की पैदाइश का इंदराज होता है, इसी तरह ही फौतगी का भी इंदराज होता है। यानी कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता है तो आप उसका जो है ना इंदराज आपको फौतगी का करवाना यूनियन काउंसिल में वो लाजमी है। इससे पहले ये होता था कि पुलिस स्टेशन में भी ये रिकॉर्ड दर्ज होता था। पुलिस स्टेशन में जो 25 रजिस्टर है उनमें से एक रजिस्टर मुख्तस था जिसमें जो है ना पैदाइश हुआ अमवात का इंदराज हुआ था। लेकिन 1961 से पहले अगर कोई आदमी फौत होता था तो उस वक्त जो है ना उनका इंदराज जिला के ईडीओ हेल्थ के ऑफिस में होता था। यानी 1961 के बाद जब यूनियन काउंसिल का वजूद हुआ तो फिर ये रिकॉर्ड मेंटेन करना ये यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी थी। तो जहाँ भी अगर कोई आदमी फौत होता है या पैदाइश होती है किसी आदमी की तो वो मुतल्लिका यूनियन में जाकर अपने बच्चे का इंदराज करा लेते हैं या जो फौत होता है उसका इंदराज करा लेते हैं। ये इंदराज कराना क्यों ज़रूरी है? अगर कोई आदमी फौत होता है तो उसका जो है ना यूनियन काउंसिल में आप इंदराज नहीं कराते और साथ ही सर्टिफिकेट नहीं लेते जो कि आजकल कंप्यूटराइज्ड है। यानी कि यूनियन काउंसिल का लिंक जो है ना वो नादरा के साथ है। अगर आप यूनियन काउंसिल से भी जो है ना डेथ सर्टिफिकेट जारी करा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली नादरा की वेबसाइट पर भी जो है ना उसका डॉक्यूमेंट्स शनाख्ती कार्ड वगैरह वो कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर कोई आदमी जो है ना इस तरह नहीं करता, वो यूनियन काउंसिल में इंदराज भी नहीं कराता और इंदराज कराने के बाद सर्टिफिकेट भी नहीं लेता, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। इदारे भी यहाँ काम करने को तैयार हैं, लोग भी काम करने को तैयार हैं, ले दे का माहौल होता है। तो कोई आदमी जो है ना कोई झूठा सच्चा डॉक्यूमेंट्स उसकी शनाख्ती कार्ड की नकल वगैरह लेकर जो है ना तैयार कर सकता है। कोई झूठा हिब्बा भी तैयार कर सकता है कि कोई उसके साथ मुआहदा भी तैयार कर सकता है जो कि कल कलाम पेचीदगियों का बायस बन सकता है। इसलिए जब भी अगर किसी आदमी का जो है ना वो कोई आदमी फौत होता है तो उसका जो है ना आपको चाहिए कि यूनियन काउंसिल में वहाँ जाकर उसकी जो है ना डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज करा लें और साथ ही कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी ले लें। ये जो है ना बेसिकली डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज ये फ्री होता है। ये 2 माह के अंदर अंदर अगर आप चले जाते हैं तो ये इसका इंदराज जो है ना ये फ्री होगा। और अगर आप सर्टिफिकेट लेने का तकाजा करते हैं तो सर्टिफिकेट के लिए एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस होती है जो आपको पे करने के बाद जो है ना सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से जारी हो जाता है। तो अगर 2 माह गुजरने के बाद आपको ख्याल आता है कि मुझे ये बनवाना चाहिए या कोई ज़रूरत पेश आती है, कोई विरासत का मामला होता है या ये डॉक्यूमेंट्स वैसे भी इंतहाई में आपको ख्याल आता है 2 माह के बाद, तो फिर जो है ना ये यूनियन काउंसिल के अख्तियार समात से ये बात बाहर चली जाती है। फिर आपको एक फ़ाइल तैयार करनी होगी, उसमें जो है ना मुतवफ़्फ़ी के बोर साहब की तरफ से दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से एप्लीकेशन लिखनी होगी, साथ ही शनाख्ती कार्ड की नकल वगैरह लगानी होगी और कुछ जो है ना तस्दीकें होती हैं जो कि इमाम मस्जिद साहब से यानी कि जिसने नमाज जनाजा पढ़ाया होता है या 2-3 आदमी जिन्होंने तदफीन की होती है या जो है ना डॉक्टर साहब जिन्होंने ट्रीटमेंट की होती है उनसे तस्दीकें करने के बाद जो है ना आप वो ये फाइल अपने ज़िला के डीसी साहब के पास ले जाते हैं और फिर वहाँ से इजाज़त मिलने के बाद थोड़ी सी लेट इंदराज फीस पे करने के बाद जो है ना यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी साहब इसको दर्ज कर लेता है और साथ ही सर्टिफिकेट जारी कर लेता है। हाँ, अगर आप 2 साल से ज़्यादा का अरसा लगा लेते हैं, यानी कि आप 2 साल सोए रहते हैं, 2 साल आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता भी नहीं चलता, आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरत भी नहीं होता। 2 साल के बाद अगर आप जाते हैं यूनियन काउंसिल में, फिर ना तो ये यूनियन काउंसिल का अख्तियार है, ना ही उस ज़िला के डीसी साहब का अख्तियार है। फिर ऐसी सूरत में आपको जो है ना सिविल कोर्ट में एक इस्तक़रार हक़ का दावा फ़ाइल करना होगा। फिर जो है ना आपको इस दावा फ़ाइल करने का ये एक अलग सा तरीक़ाकार है जिसमें यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब को अपना फ़रीक बनाना होगा और साथ ही वो मुतवफ़्फ़ी की डेथ डेट के मुतालिक आपने इस्तक़रार हक़ का दावा फ़ाइल करना है। फिर ये जो है ना दावा 1-2 पेशों पर डिग्री हो जाता है। डिग्री होने के बाद आप हस्ब ज़ाब्ता नकल लेते हैं इसकी। नकल लेने के बाद आप जो है ना मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी साहब को देते हैं। फिर जो है ना वो इस कोर्ट की डिग्री पर
یہ آپ کا لیٹ اندراج ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ درج کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو سرٹیفکیٹ جو کہ پراپر نامینل فیس پے کرنے کے بعد وہ آپ کو جاری کر دیتا ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت اور وقت کیا ہے۔ کوئی آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کا جو ہے نا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کتنے دن کے اندر آپ جو ہے نا نارملی طور پر یونین کونسل میں ادراج کرا سکتے ہیں اور سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ڈیٹ گزرنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کی جو دو صورتیں ہیں، ڈی سی صاحب کو اتھرائز ہے پاور، 2 سال کے بعد کا عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو پھر یہ آپ جو ہے نا سول کورٹ میں ایک کیس فائل کر کے یہ ڈگری لے سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئندہ کبھی بھی آپ کے گرد و نواح میں کوئی آدمی اگر فوت ہو تو ان کو آپ نے آگاہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یونین کونسل میں جا کر سب سے پہلے اس کا جو ہے نا اندراج لازمی کرا لینا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی لے لینا ہے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے، اور کبھی آپ جو ہے نا وراثت کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملات ہو تو اس وقت آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ایٹ اے ٹائم اویلیبل ہو۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔